Hello brilliant students. This time we are doing for class 7th science 10th chapter respiration in organisms. इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 पेजों का लेक्चर देखा था, 2 पेज हमने किए थे और अब हम करने जा रहे हैं ये 10.2 टॉपिक ब्रीथिंग। ब्रीथिंग करने के लिए आपको ये एक्टिविटी क्या करना होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट करने के लिए जो ये एक्टिविटी है ये आप टीचर्स की या अपने घर पर अपने बड़ों की निगरानी में ये एक्टिविटी कीजिएगा। क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। आप अपने नाक की जो नोस्ट्रिल है, दोनों नथुने हैं, इनको बंद कर लेंगे और मुंह को भी मजबूती से बंद कर लेंगे। वट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। आप थोड़ी देर के बाद क्या महसूस करते हैं। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड। आप दोनों चीज़ों को, नोस्ट्रिल को और मुंह को, कितनी देर तक बंद रख सकते हैं। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ। आपको वो टाइम नोट करना है जितनी देर के लिए आप उसे रोक सकते हैं। जैसे कि प्राणायाम करने वाले 1 मिनट और उससे ज़्यादा टाइम तक उसको अपनी सांस को रोक सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स ऐसे ही होता है आप बच्चों के लिए। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आप प्राणायाम भी अच्छे से कर सकते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आप क्या करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे कितनी देर के लिए आप सांस रोक सकते हैं। ओके, नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। अब आपको ये बात पता लग गई है कि अगर आप सांस नहीं लेते हैं तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे, आपको सांस लेनी होगी। तो सांस जीवित रहने के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है। You must have seen the movement of the abdomen of dogs, cats and cows as they breathe. आपने पेट को देखा होगा, जो डॉग्स होते हैं, बिल्लियाँ होती है, गाय होती है, जानवरों को देखा होगा। जब सांस लेती है तो वो उनका पेट हिलता है, एब्डोमेन कहते हैं जिसको यहाँ पर। ब्रीथिंग मीन्स, ये डेफिनेशन है ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग को डिफाइन करो। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ब्रीथिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन से भरपूर हवा को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा को बाहर छोड़ना अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के द्वारा, जिसमें नोस्ट्रिल आ जाता है, नाक आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं। वो आप आगे पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कौन कौन शामिल है। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई ब्रीथिंग की। अब आगे इनहेलेशन की डेफिनेशन है। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। तो ये इनहेलेशन की डेफिनेशन हुई। हवा को सांस के द्वारा अंदर लेना, ये कहलाता है इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन इसका उल्टा होगा, गिविंग आउट। ये टेकिंग इन हो गया, ये गिविंग आउट। गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज एक्सहेलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरपूर हवा को बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन कहलाता है। ओके, it is continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता ही रहता है पूरी ज़िंदगी ऑर्गेनिजम्स के साथ।
अब आपने देखा होगा जब कभी कोई एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि ये पता करने के लिए कि वो जीवित है या नहीं, उसके सीने को देखा जाता है और उसके बाद कान लगा के सुना जाता है कि दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा, राइट। तो सबसे पहले तो यही पता लगता है कि भी सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो ये प्रोसेस जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक चलता ही रहता है। अब हमारे पास डेफिनेशन आ रही है ब्रीथिंग रेट की। द नंबर ऑफ टाइम्स a person breathes in a minute is termed as the breathing rate। एक मिनट के अंदर जितनी बार कोई आदमी सांस लेता है वो कहलाता है ब्रीथिंग रेट। और ब्रीथिंग रेट के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ के अंदर एक इनहेलेशन होता है और एक एक्सहेलेशन होता है। ब्रीथ का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन है एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के केस में। अब ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का मतलब है एक बार सांस को अंदर लेना और एक बार सांस को बाहर छोड़ना, दोनों का कॉम्बिनेशन। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथ रेट? अगर आपको अपना ब्रीथ रेट फाइंड आउट करना है तो क्या आप उसको कैसे करेंगे वो आप आगे देखेंगे। उसको काउंट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम रखिए या फिर स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लीजिए और सांस लीजिए 1 मिनट के लिए। पता लग जाएगा कि आपका 1 मिनट में कितनी बार सांस आप अंदर बाहर करते हैं। डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का ये कांस्टेंट है, यानी कि हर एक्टिविटी में बराबर रहता है? नहीं, हर एक्टिविटी में ये अलग अलग होता है। जहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है, वहाँ पर ब्रीथिंग रेट फास्टर होगा उसके मुकाबले में जहाँ पर कम करना पड़ता है। लेटेस्ट फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस चीज़ को करते हैं नीचे दी गई एक्टिविटी को देख करके। Generally, we are not aware that we are breathing. However, if you try, you can count your rate of breathing. आम तौर पर आपको पता नहीं लगता कि ब्रीथिंग हो रही है, लेकिन आप इसको पता कर सकते हो आप अपनी ब्रीथिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग को काउंट करके। ब्रीथ in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. Did you inhale the same number of times as you exhaled? Obviously ये तो बराबर ही होगा, एक बार सांस ली जाती है, एक बार सांस छोड़ी जाती है, तो ये बराबर होता है। और 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस ली वो आप काउंट कर लीजिए। Now count your breath rate, number of breaths per minute आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। एक आप ये आप पता कर सकते हैं कि जब आप तेज चलें और एक आफ्टर रनिंग के बाद उसकी ब्रीथिंग रेट काउंट कीजिए। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। जब आपने एक काम ख़त्म किया हो तब, यानी कि तेज चलने और दौड़ने, इन दो अलग अलग एक्टिविटी के अंदर जो तुरंत बाद आपको नोट डाउन करना है ब्रीथिंग रेट क्या है। और फिर जब आप एक कंप्लीट रेस्ट ले चुके होते हैं, जब नॉर्मल हो जाती है सांस, तब आप उसे काउंट कीजिए। टैबुलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। और यही चीज़ें अपने क्लासमेट्स के साथ नोट डाउन कीजिए। क्या लगता है आपको? कुछ का कम होगा, कुछ का ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी ने ज़्यादा एक्सरसाइज की होगी, ज़्यादा तेज़ी से दौड़ा होगा, कोई कम तेज़ी से दौड़ा होगा, तो ये अलग अलग होगा। तो इससे पता लगता है कि जितना फिजिकल वर्क होगा ब्रीथिंग उतनी ही तेज हो जाती है, जितना कम होगा उतना ही कम होगा। नॉर्मल जब आप रेस्ट पर होंगे तब नॉर्मल चलेगा। From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy,
he or she breathes faster. As a result, more oxygen is supplied to our cells. तो इस एक्टिविटी से आपको पता लगता है कि आप ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि जब भी आदमी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो तेज़ी से सांस लेता है। इसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल की जाती है, सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, और इसकी वजह से जो हमने खाना खाया है उसका ब्रेक डाउन भी तेज़ी से होने लगता है और हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या आपको समझ में आई इस बात से कि भाई आपको भूख क्यों लगती है? डज दिस एक्सप्लेन वाई वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से सांस तेज़ी से चलेगी, सांस तेज़ी से चलेगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो ज़्यादा खाना खाया हुआ है उसका ब्रेक डाउन होगा, वो एनर्जी रिलीज होगी और फिर हमें और खाने की रिक्वायरमेंट होगी और हम हंग्री महसूस करेंगे। व्हेन यू फील ड्राउजी डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन? कि जब आप नींद में महसूस करते हैं तो क्या आपका ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है? हाँ, जब आप ड्राउजी महसूस करते हैं, अगर आप उबासी लेंगे तो उस वक्त आप नींद में महसूस करेंगे। इसका एक क्वेश्चन आगे भी है, हमें उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जब आप सो रहे होंगे तब तो ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है, लेकिन जब आप ड्राउजी महसूस करते हैं और अगर जमाई आ जाती है तो वो उस वक्त यानी कि क्या होगा, आपको बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपको वो एक्टिव रख सके। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही हमें जमाई आती है, उबासी आती है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन? उस टाइम पे तो नहीं करती जब हम क्या कर रहे होते हैं, उबासी ले रहे होते हैं, क्योंकि उबासी लेने से शरीर क्या होगा लेजी हो गया है, आलसी हो गया है और वो नींद लेने की स्टार्ट कोशिश करेगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी क्योंकि उस वक्त हम बैठे होंगे। बैठे होने की वजह से ऑक्सीजन तो उतनी ही चाहिए और उतनी मिलेगी नहीं, जिसकी वजह से फिर हम उबासी लेते हैं। ये क्वेश्चन है पहली, वांट्स टू नो व्हाई वी यॉन व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी? इट इज़ बिकॉज ड्यूरिंग फीलिंग स्लीपी और ड्राउजी आवर बॉडी इज इन लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी एंड देन इट यॉन टू टेक इनफ ऑक्सीजन टू मेक अस एक्टिव। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्लीपी महसूस करते हैं या फिर आलसी महसूस करते हैं, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिर हम उबासी लेते हैं ताकि इनफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा सके और हम एक्टिव महसूस कर सकें। तो इसका आंसर यहाँ है। ओके, कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी फास्टेस्ट? क्या आप बता सकते हैं कि जो ऊपर एक्टिविटी दे रखी है इनमें से किसके अंदर स्लोवेस्ट है, किसमें फास्टेस्ट है, और आपको वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। एक्टिविटीज ये वाली है। ये वाली है, ये कुछ एक्टिविटीज है, इसके अंदर की बात हुई है। देखा आपने, यहाँ पर मैंने इसको 5 मार्क किया है, ये 6 है। सबसे पहले नींदों में तो बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है, तो यहाँ पे ब्रीथिंग रेट सबसे कम होगा। सेकंड नंबर मैंने दिया है इसको, क्योंकि पढ़ते हुए इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, पढ़ती तो है, इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड रेट इसके अंदर। थर्ड चलते हुए, फोर्थ ऊपर चढ़ते हुए, ये चलते हुए, ये चढ़ते हुए। चलने के मुकाबले में चढ़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो ब्रीथिंग रेट इसमें ज़्यादा होगा। फिर अगर ये जल्दी जल्दी कपड़े धो रही है लेडी, क्योंकि इसे बहुत सारा काम करना होता है, ये जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो इसमें इसके मुकाबले में 5वें नंबर पे मैंने डाला है। और 6th नंबर पे रनिंग में बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है, जॉगिंग, रनिंग, तो 6th नंबर पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है जब एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कम से ज़्यादा की तरफ। ओके, अब ये चीज़ है, आप अपने क्लासमेट का नाम लिखेंगे। नॉर्मल सांस लेने में कितना लगता है, ब्रीथिंग रेट क्या होता है, 10 मिनट की वॉकिंग के बाद कितना होगा,
100 मीटर की रनिंग के बाद क्या होगा और रेस्ट पे क्या होगा। आप अलग अलग ये टेबल तैयार कीजिए, आपको पता लगेगा किसका ब्रीथिंग रेट कब ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा तो इसमें होगा, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें और उससे कम इसमें नॉर्मल में। ओके, और अब इसके बाद का टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ रह तो नहीं गया? यस, सब चीज़ें हो चुकी है और इस तरीके से आप को समझ में आया कि ये क्या चीज़ है, कैसे होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे आगे का टॉपिक, हाउ डू वी ब्रीथ। टिल देन ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।